Good afternoon, children. Good afternoon, Krishna. Good afternoon, Prekshita, Manish. सर्कल हम लोग कर रहे थे बच्चों, ठीक है ना? कहाँ तक हो गया था आपका? हमें थ्योरम 10.7 करना था बच्चों, है ना? 10.6 थ्योरम करा दी थी मैं आपको। Children, give me response in chat box. ठीक है ना? तो आज हम थ्योरम 10.7 करते हैं। देखो चिल्ड्रन, इस थ्योरम में कह रहा है कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। कॉर्ड्स एक ही सर्कल की बात कर रहा है ना? कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट, सपोज AB and CD. These are two chords which are equidistant M and N. ये इक्वल है। गिवन है हमारे पास OM is equal to ON, और हमें क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव, ये भी आई थिंक करा दी थी मैं उस दिन, टू प्रूव AB is equal to CD. ओके, अब इसमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन तो करना ही पड़ेगा बच्चों, आपको पता ही है। कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है ना? हमने इसको ज्वाइन कर दिया। अब आपको पता है ना बच्चों, ज्वाइन O2B एंड O2C। हमने ज्वाइन कर दिया O से B को और O से C को। अब जब ये हमारा ज्वाइन हो गया चिल्ड्रन, तो हमारे पास अब सबसे पहले प्रूफ में हम कुछ लिखते हैं। प्रूफ में हम लिखते हैं OM परपेंडिकुलर on AB and ON परपेंडिकुलर ऑन CD, क्योंकि हमको पता है कि सेंटर से जब हम कॉर्ड के ऊपर लाइन डालते हैं तो वो परपेंडिकुलर होता है, और साथ ही साथ वो उसको बाइसेक्ट भी करता है चिल्ड्रन। इन ट्रायंगल OMB एंड ट्रायंगल ONC, ठीक है? OM इज इक्वल टू ON, ये हमें गिवन है। साथ ही साथ OB इज इक्वल टू, दिख रहा है ना? OB इज इक्वल टू OC, ये रेडियस है, और एंगल नेम कर देती हूँ 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए हमारे? कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल OMB congruent to triangle ONC,
इससे मुझे क्या मिला, BM इज इक्वल टू CM, CPCT। अब BN क्या है बेटा, तो दिस इज हाफ AB, और इधर क्या है, हाफ CT, हाफ कैंसिल कर देते हैं, देयरफॉर AB इज इक्वल टू CT। याद रखना, सेंटर से जो लाइन डलती है वो हाफ पी करती है उसको, और साथ ही साथ क्या करती है, उसको बाइसेक्ट भी करती है और परपेंडिकुलर भी होती है। दिस इज थ्योरम 10.7। मनीष और कृष्णव ने तो रिप्लाई कर दिया, डन मैम। बाकी के चिल्ड्रन आप कर भी रहे हो, यस और नो? प्रेक्षिता, सतीश, सुनील। सतीश और सुनील, आप भी तो रिप्लाई करो, कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? हैव यू डन थ्योरम 10.7? सतीश क्लास में हो आप या नहीं, यस और नो? गिव मी रिप्लाई इन चैट बॉक्स। एंड सुनील, you also give me reply in chat box. Are you in class? Are you attending the class? Sunil and Satish, give me reply. कोई बात नहीं बच्चों, ये रिप्लाई नहीं कर रहे। एग्जाम्पल 10 पॉइंट, यहाँ जो एग्जाम्पल 2 है ना बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हम पहले एक्सरसाइज कर रहे हैं, देन हम इस एग्जाम्पल को भी करेंगे। 10.4 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, ओके, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है दो सर्कल्स हैं, पहला सर्कल और दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। एक का रेडियस है 5 और दूसरे का है 3। O डैश, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है 4 है, ओके।
हमें निकालना है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। ये है हमारा कॉमन कॉर्ड। अब देखो इसको बनाएंगे कैसे, इधर भी ज्वाइन कर देते हैं, है ना, और इधर भी ज्वाइन कर देते हैं। ये दोनों रेडियस मिला हुआ है हमें, एक मिला हुआ है 5 और ये मिला हुआ है बच्चों 3, है ना। अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे आप सबको पता है कि सेंटर से जिस पर हम डालते हैं ये क्या करता है, साथ ही साथ ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी होता है ना। टोटल जो हमारी बेटा ये है, इसका भी यहाँ पे नेमिंग कर रही हूँ मैं m। तो अगर मैं OM इज इक्वल टू x लेती हूँ बच्चों, तो O डैश m क्या हो जाएगा 4 माइनस x। कोई दिक्कत नहीं, ये पूरा 4 है, ठीक है ना, ये पूरा 4 है। तो ये अगर हमारा x है तो बचा हुआ क्या होगा हमारा 4 माइनस x। ये हमारे पास, यहाँ भी इसकी नेमिंग करती हूँ a और b। ए बी जो है वो पहले सर्कल का रेडियस है और ये है 5। देख लो यूनिट क्या है हमारा दिया हुआ, ये है हमारा 5 सेंटीमीटर। और जो दूसरा है हमारा चिल्ड्रन, ये दूसरा जो हमारा है, ये दूसरा हमारा सॉरी ए बी नहीं है, ये ओ ए है। और दूसरा हमारा है ओ डैश ए और ये है 3 सेंटीमीटर। अब देखो बच्चों क्या करना है, मुझे ए बी निकालनी है, ठीक है ना। तो ए बी निकालने के लिए मैं सिर्फ ए एम निकाल रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ओ एम ए बी को बाइसेक्ट करता है। तो मैं ए एम निकाल लूंगी और ए एम को निकालकर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? मैं ओ एम निकालूंगी बच्चों और ओ एम निकालकर 2 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? फास्ट गिव मी रिप्लाई। अब एक एक करके ट्रायंगल में हम यहाँ पे लगाते हैं चिल्ड्रन अपना, ये क्या कहते हैं, हम अपना यहाँ पे पाइथागोरस लगाते हैं। सबसे पहले इन ट्रायंगल ओ एम ए क्या होगा, ओ एम का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का होल स्क्वायर, है ना। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। अब ओ एम क्या है हमारे पास, हमने निकाल रखा है एक्स का स्क्वायर प्लस ए एम नहीं पता है हमें, तो हम इसको ए एम ही रहने देते हैं, ए एम का होल स्क्वायर। और ओ ए कितना है 5 का होल स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों। दिस इंडिकेट, हम यहाँ पे x की वैल्यू और 2 अननोन वैल्यू है, तो हम इसको कंपेयर कर रहे हैं बच्चों। चाहो तो यहाँ पे am को y मान लो ताकि थोड़ा लिखना कम हो जाए। एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25, देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस वाई स्क्वायर, और इसको फर्स्ट इक्वेशन करके छोड़ दो। ये तो ऊपर का है, जो हमने सपोज किया है वो लिखा है, ठीक है। और अब हम करते हैं दूसरे वाले ट्रायंगल में काम। दूसरा वाला हमारा ट्रायंगल क्या है, इन ट्रायंगल ओ डैश एम ए, ओ डैश एम ए। फिर इधर भी यही काम करते हैं बच्चों, ओ डैश एम का होल स्क्वायर प्लस ए एम का होल स्क्वायर, और ये हो गया इक्वल ओ डैश ए का होल स्क्वायर। दिख रहा है आपको, है ना। अब ओ डैश एम क्या है हमारा 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एम को हमने y माना है, y का स्क्वायर, और ये क्या है 3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब हम चाहें बच्चों तो 2 काम कर सकते हैं, यहाँ से भी वैल्यू निकाल के उधर पुट कर सकते हैं या दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर है कि हम किसको, हम इसमें देखो यहाँ पे 2x भी आएगा, तो इसमें थोड़े से हम चेंजेस कर लेते हैं, इसको हम y कर लेते हैं क्योंकि फिर कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा होगा। इसको मैं y कर रही हूँ और इसको x कर रही हूँ। अभी तुम्हें तुरंत समझ में आ जाएगा क्यों की।
अब मैं इधर से भी यही काम करती हूँ बच्चों, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, आप सबको पता है 3 3 जा 9 और माइनस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, 9 माइनस ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 16 माइनस 2ab तो 8x और प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये क्या हो गया, 9 माइनस ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ 16 दिख रहा है ना आपको, हाँ 9 माइनस 16 और माइनस माइनस प्लस 8x और माइनस प्लस माइनस एक्स हो गया हमारा। अब इसका नाम रख देते हैं 2। अब समझ में आपको आ गया होगा मैं क्यों इसको बनाई। अगर मैं नहीं x निकालती बच्चों तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको 10th में सॉल्व करना है, अभी नहीं, है ना। अब हम लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या आ गया हमारे पास 25 माइनस एक्स, एक स्टेप और बढ़ना पड़ेगा, इज इक्वल टू 16 और 9 मिलकर कितना हो गया बच्चों, 16 में से 9 चला गया तो माइनस का 7, माइनस का 7 और प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ये दोनों कट गया, इसलिए मैं उसको हटा दी थी। अब ये 7 उठकर इधर आ जाएगा, 25 प्लस 7 इज इक्वल टू 8x, देयरफॉर x इज इक्वल टू 25 में 7 प्लस कर देते हैं तो 32 अपॉन 8, क्या आ गया 4, x की वैल्यू 4 आ गई बच्चों। अब मैं इस x को यहाँ पे रख के y की वैल्यू निकालूंगी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे। थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम है बच्चों, कैलकुलेशन है, वापस एक्सप्लेन करूं या समझ में आ गया। चैट बॉक्स में एक्सप्लेन मुझे करो, अभी मैं रब नहीं कर रही, आप काम कर लोगे तब मैं रब करूंगी। पहले ये बोलो, वापस एक्सप्लेन करूं या आपको समझ में आ गया है। नो डाउट प्रेक्षिता, कोई डाउट नहीं है बेटा, वापस से एक्सप्लेन करने की जरूरत है बताओ बच्चों, या आपको समझ में आ गया है। आ गया है, ठीक है, आप यहाँ तक कर लो। यहाँ तक करो, फिर हो जाए तो डन लिखो, फिर आगे का पार्ट। कुछ भी नहीं किए हैं बच्चों, इसमें हम राइट हैंड ये पाइथागोरस थ्योरम लगाकर बना रहे हैं, ठीक है ना। ओके, आप एक बार कॉपी कर लो, फिर आगे बताती हूँ। ठीक है ना। अब देखो, अब हमें तो चाहिए ए बी की लेंथ, है ना बच्चों। तो अब मैंने इस इक्वेशन को रखती हूँ अपने पास और बाकी सब रब करती हूँ, है ना, इनकी मुझे जरूरत नहीं है। अब देखो मैं क्या करती हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। अब फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं, ये हमारा है y स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 4, 4 का होल स्क्वायर, तो 25 माइनस 16 और क्या आ गया 9। अब इन सब की जरूरत नहीं है बच्चों, इनको मैं हटा रही हूँ, यहाँ से हमें हेल्प लेनी थी, है ना। तो therefore y is equal to अंडर रूट 9 एंड दिस इज इक्वल टू 3, क्योंकि देखो ये स्क्वायर है, therefore aim is equal to 3 सेंटीमीटर। अब ए बी इज इक्वल टू 2a, डबल होता है हम सबको पता है, तो 2 इंटू 3 एंड दिस इज 6 सेंटीमीटर। y3 गुड कृष्णा, सो ये वैल्यू हमारी 6 हो गई, है ना। आ गया ना समझ में सबको, ये थोड़ा बड़ा है बट इजी है, पाइथागोरस लगाकर ही बनाना है, कुछ भी नहीं है इसमें। आ गया ना समझ, गुड।
अब मैं सेकंड बताती हूँ, करो। डन चिल्ड्रेन? अब हम लोग कर रहे हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन। देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल intersect within the circle, prove that the segment of one chord are equal to corresponding segment of the other chord. Okay? तो यहाँ पे हमें ये प्रूफ करना है बच्चों कि अगर हमारे दो इक्वल कॉर्ड है सर्कल के, सेगमेंट का मतलब होता है, आप समझते हो ना, सेगमेंट का मतलब होता है कॉर्ड और आर्क के बीच का एरिया, है ना। तो कॉर्ड और आर्क के जो बीच का एरिया है उससे हमें इक्वल करना है। सेकंड, ये हमारा सर्कल है और सर्कल के टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी आपको पता है ना कि कॉर्ड जो होते हैं, हम जब भी कॉर्ड की बात करते हैं तो आपको ये भी पता है कि ये कॉर्ड अगर सेंटर से इसके ऊपर हम लाइन डालते हैं तो ये लाइन जो इंटरसेक्टिंग जो लाइन होती है ये हमेशा क्या होती है, ये एक दूसरे के इक्वल होती है। अब सपोज करो ये दोनों कॉर्ड क्या है हमारे, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो सपोज करो ये हमारा ए बी कॉर्ड है और सपोज करो ये हमारा सी डी कॉर्ड है ना बच्चों, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। गिवन में हमें मिला हुआ है, क्या मिला हुआ है कि ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है, और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है बच्चों, ये कह रहा है क्या, प्रूफ दैट सेगमेंट ऑफ वन कोड आर इक्वल टू। अब समझो पहले सेगमेंट क्या होता है, जैसे सपोज करो मैं इसका नाम यहाँ पे एम रख देती हूँ, तो मुझे प्रूफ करना है कि ए एम जो है ये वाला जो पार्ट है सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड इक्वल टू सेकेंड कॉर्ड, ए एम जो है वो डी एम के इक्वल है, और ये जो सी एम है, सी एम जो है ये एम बी के इक्वल है। अब पूछोगे बच्चों कि यहाँ पे मैम आप सेगमेंट, हमें तो सेगमेंट ये पढ़ा है कि ये कॉर्ड है तो ये पूरा सेगमेंट है, तो ये जो सेगमेंट होता है ना बेटा वो पूरा एरिया होता है। कॉर्ड के जब सेगमेंट की बात करते हैं ना तो ये वाले पार्ट की, ये थोड़ा और डायग्राम सही से बनाना, ये कॉर्ड थोड़ा और छोटा होना चाहिए क्योंकि दोनों कॉर्ड इक्वल है ना। तो यहाँ पे जैसे इंटरसेक्ट कर रहा है तो एक पार्ट बड़ा है देख ही रहे हो, एक छोटा है, तो यहाँ पे छोटा वाला छोटे के इक्वल है और बड़ा वाला बड़े के इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है, कोई दिक्कत नहीं। सेंटर ले लेते हैं बच्चों हमेशा, और वो जो हमारा प्रिंसिपल है ना, सेंटर से सेंटर से एक परपेंडिकुलर इस पे डाल देते हैं और सेंटर से ही इधर भी परपेंडिकुलर डाल देते हैं, है ना। तो आपको पता है जब सेंटर से हम डालेंगे तो ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल होगा, और इसको भी थोड़े ढंग से डाल लेते हैं, और ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल होगा, है ना। इनके भी हमें नाम रखना होगा, ए बी सी डी तक हो गया है, तो यहाँ पे मैं नाम रख लेती हूँ ई और यहाँ पे रख लेती हूँ एफ, और इसको इससे कंस्ट्रक्शन से ज्वाइन कर, ये 90 होता है, थोड़ा सा बड़ा है। ये आपका एग्जाम्पल 2 भी जो है ना ऑलमोस्ट ऐसे ही है, इसलिए इसको ध्यान से समझना। फिर रिपीट कर रही हूँ, ए बी और सी डी दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, लेकिन ये दोनों इक्वल कॉर्ड्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं, एम पे। मुझे प्रूफ करना है कि ए एम एम डी के इक्वल है और सी एम बी एम के या
MB के इक्वल है, ठीक है ना। और अब हम इसमें कंस्ट्रक्शन किए हैं बच्चों। कंस्ट्रक्शन क्या क्या किए हैं? ड्रॉ OE perpendicular on AB and OF perpendicular on CD, और क्या किए हैं? ज्वाइन कर दिए हैं O to M। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी बच्चे को? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नहीं ना बच्चों? फास्ट गिव मी रिप्लाई। नो, ठीक है ना बच्चों। अब आगे देखो क्या क्या कर रही हूँ। पहले मैं समझा देती हूँ बच्चों मैं क्या करने वाली हूँ। मैं कुछ भी नहीं करूंगी, मैं ये करूंगी कि ये जो हमारा ये वाला पार्ट है ना बच्चों, इस पार्ट को मैं इस पार्ट के इक्वल प्रूफ कर दूंगी, ठीक है ना। ये इन दोनों को मैं इक्वल प्रूफ कर दूंगी, और एक बार क्या करूंगी, इस आधे में इसको प्लस करूंगी, और एक बार क्या करूंगी, इस आधे में से इसको माइनस करूंगी। बस यही करना है। प्लस जब करूंगी तो बड़ा वाला मिलेगा, और जब माइनस कर दूंगी तो मुझे छोटा वाला मिल जाएगा। आप देखो एक एक करके मैं बताती हूँ इसको प्रूफ। अब मैं प्रूफ में पहले दो, अब उसको इक्वल करने के लिए ये पहला ट्रायंगल और दूसरे ट्रायंगल को मुझे ट्रायंगल OEM इन ट्रायंगल OEM एंड OFM जो है OM जो है हमारा, OM इज इक्वल टू OM, ये कॉमन भी है और साथ ही साथ ये क्या है, सर्कल का ये ट्रायंगल का कॉमन है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉमन। और दूसरे में बच्चों हम क्या लेते हैं, ये लेते हैं हम OE, या हम पहले एंगल ले लेते हैं 1 और 2। तो मैं नाम लिख देती हूँ, नहीं तो मुझे पूरा एंगल लिखना पड़ेगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। ये होता है, आप सबको पता है ये होता है। और साथ ही साथ ये दोनों कॉर्ड बच्चों इक्वल हैं, तो क्या होता है, OE इज इक्वल टू OF, और यहाँ लिख देंगे जो थ्योरम अभी हमने किया, इक्वल कॉर्ड आर इक्विडिस्टेंट, इक्वल कॉर्ड आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। दिख रहा है यहाँ तक आपको? अब क्या हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल OEM congruent to triangle OFM। और अब ये किससे कॉन्ग्रेंट हुआ है बच्चों, तो RHS से, ठीक है ना। RHS से कॉन्ग्रेंट हो गया है। और कॉन्ग्रेंट होने के बाद चिल्ड्रन मुझे क्या मिला है, मैं ये यहाँ पर रख करके लिख रही हूँ, मुझे मिला है ME या EM, कुछ भी, EM इज इक्वल टू FM CPCT। बस इतने की मुझे जरूरत थी बच्चों, अब हमारा सब कुछ बन जाएगा। और इसकी नेमिंग कर देते हैं। हो जाए तो बोलना बच्चों, फिर आगे बताऊंगी। रब करना पड़ेगा मुझे आगे समझाने के लिए। अब देखो बच्चों, मैं यहाँ पर ये दोनों पार्ट रब कर रही हूँ, तो तुमने कर ही लिया होगा, ठीक है ना। अब देखो ये कंस्ट्रक्शन भी रब कर रही हूँ। अब हमें क्या मालूम है बच्चों कि कोई भी जो कॉर्ड होती है और सेंटर से जो उसके ऊपर हम लाइन डालते हैं वो उसको बाइसेक्ट करता है। तो हमें पता है हियर
ए ई इक्वल टू बी, ठीक है ना। और साथ ही साथ इधर भी जो कॉर्ड है दोनों इक्वल होंगे, सी एफ इज इक्वल टू डी एफ। लेकिन बेटा दोनों कॉर्ड इक्वल हैं तो सब हाफ भी इक्वल होगा, सिंस AB is equal to CD, therefore AE, BE, CF और DF सब आपस में इक्वल है। AB CD के इक्वल है तो हाफ AB भी क्या होगा, हाफ CD के इक्वल होगा। तो चारों पार्ट आपस में इक्वल हो गए। इसको लिख देते हैं सेकंड, और इसको लिख देते हैं थर्ड, और इसको लिख देते हैं बच्चों फोर्थ। अब देखो पहले बड़ा वाला पार्ट प्रूफ कर रहे हैं ना, तो क्या लिखेंगे, ए ही इक्वल है किसके, अब देखो ए ही इक्वल हो सकता है ना बच्चों डीएफ के, क्योंकि ये सारा इक्वल है। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम फोर्थ ए ही इक्वल टू डीएफ, इसको फिफ्थ। अब क्या करते हैं, एडिंग वन एंड फिफ्थ। समझाने के लिए बड़ा हो रहा है बच्चों, डायरेक्ट भी मैं लिख सकती थी, प्लस करते हैं। तो ए ई प्लस ई एम इक्वल टू डी एफ प्लस एफ एम। तो ए ई में ई एम को प्लस किए तो क्या मिल गया, ए एम, और डी एफ में इसको प्लस किए बच्चों तो क्या मिल गया, डी एम। प्रूफ, ये पहला वाला पार्ट प्रूफ हो गया बच्चों, है ना। अब छोटा छोटा वाले को प्रूफ करना है, तो छोटे वाले के लिए फिर हम ये वाला पार्ट लेते हैं पीछे से हाफ। तो इधर से हम क्या ले लेंगे बच्चों, देखो बी एम, बीई, ये भी इसी से आएगा, बी इक्वल टू, इधर से हमने लिया बी बच्चों, और इधर से लेंगे सी एफ, किससे, फ्रॉम फोर्थ, है ना। ये फोर से, और इसका नाम फ्रॉम फोर नहीं लिखते, मैं इसको डायरेक्ट इसका नाम लिखती हूँ, फिफ्थ हो चुका है सिक्स, और ये भी यहाँ ऊपर लिख दी हूँ एक साथ फ्रॉम फोर्थ। अब क्या करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दिख रहा है नीचे, इधर लिख देती हूँ, सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम सिक्स, तो क्या हो जाएगा, बीई माइनस ई एम इक्वल टू सी एफ माइनस एफ। अब देखो बी है पूरा, और बी में से हमने इस छोटे वाले ईएम को माइनस कर दिया, तो क्या बच गया मेरे पास, बी एम। और इधर देखो सी एफ था, और सी एफ में से मैंने इस छोटे वाले एफ एम को माइनस कर दिया, तो क्या बच गया मेरे पास, सी एम। ये दोनों प्रूफ करने थे बच्चों। अब आप देख लो, अगर नहीं आ रहा हो तो एक बार मैं वापस रिपीट कर दूंगी, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। एक बार कॉपी कर लो आप बोर्ड से, फिर मैं इसको दोबारा आपको वापस एक्सप्लेन कर दूंगी। एक बार आप कर लो बोर्ड से, फिर मैं एक बार डायग्राम में पूरा आपको वापस रिपीट करती हूँ। हो गया ना, देखो डायरेक्ट डायग्राम में समझा रही हूँ बच्चों। दो इक्वल कॉर्ड मिले हुए हैं, ए बी और सी डी, दो इक्वल कॉर्ड हैं, गिवन है। इक्वल कॉर्ड जो होते हैं सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, तो
OE भी इक्वल हो गया OF के, याद रखना पड़ेगा आपको। अब इसको इक्वल कॉर्ड है, सेंटर से इक्वी डिस्टेंस होते हैं, तो कंस्ट्रक्शन से हमने OE और OF ड्रॉन कर दिया, ठीक है। अब हमें ये भी पता है कि अगर सेंटर से कॉर्ड के ऊपर कोई लाइन ड्रॉ की जाती है तो वो परपेंडिकुलर भी होती है और उसको दो पार्ट में डिवाइड करती है। तो इससे मुझे मिल गया AE इज इक्वल टू BE और इधर से मिल गया CF इज इक्वल टू FD। ये तो जो मर्जी हो नाम रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया यहाँ पर। और हमने O से M को ज्वाइन कर दिया। सबसे पहले ये 1 और 2 जो लिख रखी हूँ, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेट कर दिए। बहुत कॉन्ग्रेट करना इजी था बच्चों, क्योंकि ये कॉमन था, ये 90 और ये दोनों आपस में इक्वल, तो इससे हो गए दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेट। मेरा बस इतना काम था निकालना बच्चों। इतना बड़ा लग रहा है ना, बट पता है क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इन दोनों को इक्वल निकालना है, एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है, कुछ भी नहीं करना। जब प्लस करना है तो हम AE लेंगे बेटा, और जब मुझे माइनस करना होगा तो हम इधर वाला सेकेंड पार्ट ले लेंगे। सेकेंड पार्ट में से ये जो हमारा पार्ट है जिसको अभी हमने कॉन्ग्रेट किया है, इसको माइनस कर देंगे। सेम इधर से भी है, एडिशन के वक्त में हमने ये वाला पार्ट लिया है और सब्ट्रैक्शन के टाइम पर हमने ये वाला पार्ट लिया है। लिखने में इतना बड़ा हो गया है बच्चों, हम इसको चाहते तो छोटे में भी लिख सकते थे, बस 2 लाइन। ये पहले पूरा लिख दो कि ये चारों आपस में इक्वल है ना, और एक बार उसमें प्लस कर दो और एक बार उसमें माइनस कर दो, या आप चाहो तो ऐसे भी डायरेक्टली लिख सकते हो कि AB जो है CD के इक्वल है, तो AE जो है, ये हमारा जो AE है बेटा, वो हमारा DF के इक्वल है। AE इक्वल टू DF, और एक बार इसमें इसको क्या करो, प्लस कर दो, और फिर सेकेंड टाइम में लिख दो कि AB जो है वो CD के इक्वल है। तो जो बचा वाला पार्ट चाहिए मुझे, BE जो है वो इक्वल है, ये मैं आपको समझाने के लिए इतना एक्सप्लेन की, CF की, और इसमें क्या कर दो, इसी वाले को माइनस कर दो। तो इतना बड़ा जो हमने लिखा है वो आपको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बट ये अगर अभी मैं डायरेक्ट ऐसे लिख के समझाती तो आप आराम से एग्जाम में आप इतना पार्ट भी लिख सकते हो। कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दो, और कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के बाद बस एक बार ये लिखकर प्लस और ये लिखकर माइनस, ये मैं आपको समझाई कि पूरा पूरा के इक्वल है तो आधा आधा का इक्वल है, तो चारों आपस में इक्वल हो गए। कोई दिक्कत बच्चों? ये हमारा था क्वेश्चन नंबर, कौन सा था हमारा, ये क्वेश्चन नंबर था सेकंड, है ना, और यही आपका एग्जाम्पल सेकंड भी है, क्योंकि थर्ड जो है, थर्ड में आपको जो प्रूफ करना है वो इक्वल एंगल प्रूफ करना है। ओके चिल्ड्रन, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टाइम ओवर हो गया आपका, 3:30 मतलब ओवर होने वाला है, 39 हो रहा है, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट नहीं कर रही बच्चों। आप ट्राई करके देखना, बन जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ओके, और 2 मैंने सुनील और सतीश, इनसे बात करी, अब ये क्लास में भी नहीं है। मैंने पूछा बनाए हो या नहीं बनाए हो, कोई रिप्लाई नहीं दिया इन्होंने। ओके चिल्ड्रेन, इनको वापस से एक बार खुद से प्रैक्टिस करना, क्योंकि अभी तो मैम ने बोर्ड पे बनाया है और आप देख के बनाए हो, है ना।